निगाह कलमकार के आप सभी पुराने मित्रों से आज फिर रूबरू हो रहा हूँ। आप सबका अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सच बात तो ये है कि अगर निगाह कलमकार को कहीं पसंद किया जा रहा है तो उसकी बुनियाद में आप सब लोग हैं। आप ही अगर इसको पसंद न करें तो उसके बाद में कहीं निगाह कलमकार का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे लोहाई रोड की, और लोहाई रोड भी शहर के प्रमुख भामाशाहों का निवास स्थान रहा है, मुख्य बाजार रहा है। और इसकी गिनती जो है वो आज भी शहर के मुख्य प्रमुख व्यवसायिक केंद्रों में होती है। कभी आने वाले वक्त में हम चर्चा करेंगे फर्रुखाबाद में जो अतिक्रमण अभियान चला और उसने किस तरीके से कहाँ कहाँ किस सड़क का कितना श्रृंगार किया और किस सड़क पे लोगों को क्या क्या परेशानियां हुई। ये आगे आने वाले वक्त की बात होगी। जब इतिहास की बात होती है तो कोई पहलू अछूता नहीं रहता है। जब हम लोहाई रोड की चर्चा करते हैं तो उस वक्त के ऊपर एक नाम, बहुत बड़ा नाम था उस वक्त के ऊपर, स्वर्गीय फणित दत्त शुक्ल का। दबंगई से लेकर शराफत तक की यात्रा इनके द्वारा तय किए जाने की भी एक अजब कहानी रही थी। दबंग रहे तो दबंगी आसमान तक, और शरीफ हुए तो नगर पालिका के शरीफ अधिकारी फणित दत्त की शराफत को भी आज भी याद किया जाता है। इसी लोहाई रोड के ऊपर अवस्थित एक मारवाड़ी पुस्तकालय की भी लोगों को याद आती होगी। सुबह सुबह लाइब्रेरी में बैठ करके अखबार किताबें पढ़ते लोगों, और वहाँ बैठे हुए एक मैनेजर पंडित जी जो टोपी कुर्ता धोती सदरी से घिरे शरीर में, मैनेजर कम एक पुराने ज़माने के शिक्षक ज़्यादा नजर आते थे, पुस्तकालय को अलग छटा प्रदान करते थे। बातचीत में रुखाई की हद तक खड़े भी थे, इतना खड़े थे कि इनसे बात करने में भी लोगों को लगता था कि थोड़ा सा जरा सा एक मार्जिन देना चाहिए। लेकिन हृदय में सबके लिए बड़ा प्रेम था, और मारवाड़ी पुस्तकालय अगर चला है फर्रुखाबाद में तो उसकी पीछे पंडित जी का अपना योगदान रहा है। यहीं लोहाई रोड पे एक और व्यक्तित्व जो है जिनकी चर्चा किए बगैर हम लोग नहीं रह सकते हैं, और वो थे श्री जगदीश प्रकाश बागला जी। स्वर्गीय जगदीश प्रकाश बागला जी फर्रुखाबाद के विधायक पंडित विमल प्रसाद जी तिवारी के विधायक होने के भी काफ़ी पूर्व से उनकी नौजवानी काल के मित्र रहे, भाई थे, राजनीतिक सलाहकार भी थे, चुनाव व्यवस्थापक भी थे, और सुख दुख के साथी सभी कुछ थे। सौम्य व्यक्तित्व, गंभीर चेहरे पर बीच बीच में कौनती स्निग्ध मुस्कुराहट के साथ में पूरी शख्सियत से झलकता एक संरक्षक सा आश्वस्त भाव वास्तव में उस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक संरक्षक की ही भूमिका अदा करता था। चश्मे के पीछे से झांकती हुई उनकी प्रेम भरी निगाह आज भी जो लोग अगर उनके उस काल के लोग हैं उनको याद होगी। तो हर कदम पे फर्रुखाबाद की मिट्टी के कण कण को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यही नाले मछट्टे चौराहे पर स्वर्गीय डॉक्टर रघुवीर दत्त जी शर्मा, जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं फर्रुखाबाद के, उनके मतब के पास ही काली मेम का मतब भी था। लोगों का कहना है कि खाली नर्सिंग होम का डिप्लोमा लिए काली मेम के हाथों में यश की बहुत गहरी रेखा थी। तभी तो काली मेम के डायग्नोसिस को अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उस समय न तो काट ही पाता था और न बदल पाता था। हालांकि बातचीत में बहुत ही कर्कश स्वर में बात करने की आदत थी इनकी। मरीजों को झिड़क भी दिया करती थी, और अपने नाम के अनुरूप काली मेम के यहाँ मरीजों की अथाह भीड़ सुबह से शाम तक लगी रहती थी। एक लंबे दौर तक काली मेम के नाम का सिक्का फर्रुखाबाद जिले में ही नहीं, आसपास के जिलों में भी चला। कई पारिवारिक तिगड़ियों को जन्म देने की हैट्रिक मनाने का रिकॉर्ड भी काली मेम ने बनाया था। काली मेम का मतलब जहाँ पास में था, वहीं अब पास में डॉक्टर हरदत्त का अस्पताल है। डॉक्टर हरदत्त प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी के भाई हैं। इनके पुत्र प्रियांशु दत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव होने के साथ साथ अब विधान परिषद के सदस्य भी हैं। और यहीं से थोड़ी दूर पे फर्रुखाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय डॉक्टर रघुवीर दत्त शर्मा के निवास पर नगर पालिका के मेंबरों और राजनीतिक लोगों की महफिल का भी एक अलग ही अनूठापन अंदाज था। उनके सुपुत्र डॉक्टर भानुदत्त शर्मा ने भी
बरसों चिकित्सा व्यवसाय के साथ कभी गोष्ठियों और कभी सम्मेलनों में अपनी जीवंत उपस्थिति दर्ज कराई थी। आम जनता की निगाह में तब के मेंबर का कद, मैं बहुत ही गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और शायद आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि तब के मेंबर का कद आज के विधायक से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं था। एक से एक आला शख्सियतें थीं जिन्होंने नगर पालिका में सभासद की कुर्सी को सुशोभित किया है। दद्दा सत्यनारायण, बाबू जगवंत सिंह एडवोकेट, पंडित मुरारीलाल तिवारी एडवोकेट, बाबू रामलाल जी कंपाउंडर, स्वर्गीय जगदीश द्विवेदी जी एडवोकेट, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी एडवोकेट। विधायक होने के पहले ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी मेंबर भी रहे थे नगर पालिका के। रामलाल जी बनखड़िया वाले, वीरभान जी साध, विद्या प्रकाश जी, श्याम प्रकाश जी दुबे, डॉक्टर अहमद नबी फुरफुर मियाँ और डॉक्टर विपिन वर्मा जैसे व्यक्तित्व वाले लोग उस वक्त के ऊपर सभासद थे। नवाब अनवर बख्त का नाम हम याद करते हैं, मुन्ना हवलदार को हम वो याद करते हैं। डॉक्टर AWK अफरीदी, लोहाई रोड पे ही डॉक्टर ग्रेवाल के मतब में डॉक्टर AWK अफरीदी बैठा करते थे और सदस्य नगर पालिका थे, सभासद थे। और इनकी और हबीब बख्श जी, इनकी जोड़ी मशहूर थी। डॉक्टर अफरीदी और हबीब बख्श जी साथ साथ रहते थे। हबीब बख्श जी जो हैं वो बजरिया में आखिर में रहने वाले थे और डॉक्टर अफरीदी पक्के पुल पे रहते थे। अरुण प्रकाश जी तिवारी जो अभी भी इस उम्र में सक्रिय हैं व्यापार मंडल की राजनीति में, वो भी मेंबर रह चुके हैं। एक स्वर्गीय रमेश चंद्र जी मिश्रा का नाम याद आता है और एक RD मोहन साध जी, सतवाड़े में RD मोहन साध थे। डॉक्टर राजेंद्र देव साग की क्या व्यक्तित्व था डॉक्टर राजेंद्र देव साग का। लंकुश भान साध ने भी सभासद की कुर्सी को काफ़ी दिन सुशोभित किया है। वीरभान साध आदि थे जो नगर पालिका की राजनीति के चमकते सितारे रहे थे फर्रुखाबाद में। और इस दौर की सीमा रेखा में पत्रकारिता जगत से राजनीति में आए पंडित सत्यमोहन पांडे का भी नाम उल्लेखनीय है, जो अध्यक्ष नगर पालिका तो हुए पर राजनीति की तिकड़मबाजी, दबाव, धूर्तता, मक्कारी और धोखेबाजी के घुटन भरे माहौल से ऊब कर व्यवस्था के विरोध में स्वयं इस्तीफा दे करके अलग खड़े हो गए। जस की तस धरदीनी चदरिया। नगर पालिका की जब भी कभी बात चलती है तो एक और नाम यहीं पे याद आता है, एक नगर पालिका के मेंबर मुन्ना हवलदार जी का। मुंबई पुलिस की CID की नौकरी छोड़कर घर वापस आए थे। मुन्ना हवलदार जी भी बड़े मज़े के आदमी थे। 6 फीट से ज़्यादा निकलता कद, बड़ा मस्त और खिलंदर व्यक्तित्व के मालिक, बंगसपुरा के रहने वाले थे और धमाकेदार उपस्थित अपनी दर्ज कराते थे नगर पालिका की राजनीति में। इनका पूरा नाम वो तो अब्दुल खालिक था, लेकिन लोग बाग उनके मुन्ना हवलदार के नाम से ही परिचित थे। और एक और बात थी, मुन्ना हवलदार को झगड़े निपटाने और पंचायतों में बड़ी महारत थी। कहीं भी 2 पक्षों में कहीं झगड़ा हो जाए, खबर मिलने भर की देर होती थी, बस मुन्ना हवलदार जी हाजिर। फिर मजाल है कि मामला न निपटे। फारसी, उर्दू, हिंदी पे समान एकाधिकार था मुन्ना हवलदार का। इंसाफ पसंद शैली थी। शेरो शायरी वाली लच्छेदार बातों के वाकजाल की चक्रव्यूह में फंसकर पता नहीं कितने बरसों पुरानी दुश्मनी को दम तोड़ते और दुश्मनों को दिल देते थे। दरख्ते दोस्ती बिनसा कि कामे दिल वबार यारत, निहाले दुश्मनी बरकुन कि रंजो बेसुमार यारत। कि वो कहते थे कि दोस्ती का पेड़ लगाते चलो, क्योंकि इससे सभी कामनाएं फलीभूत होती हैं। और इसका अर्थ इस शेर का ये है कि दुश्मनी को निहाल करो, दुश्मनी को छोड़ दो, क्योंकि इसमें बहुत से रंजो गम हैं। बड़ी गंगा जमनी तहजीब के मालिक थे मुन्ना हवलदार जी। 3 बार मेंबर चुने गए थे। अब इनके पुत्र मसरूर भाई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं और शिफा क्लिनिक नाम के अस्पताल के प्रबंधक भी हैं। एक और बहुत गर्मा में शख्सियत थी नगर पालिका की, स्वर्गीय डॉक्टर विपिन चंद्र वर्मा जी की। घुमना के ऊपर अब तो तलैया फजल इमाम को जाने वाली जो गली है उसका नाम ही डॉक्टर विपिन चंद्र वर्मा की गली बोला जाता था। बताते हैं कि सन 1952 से 1971 तक ये लगातार नगर पालिका का चुनाव जीतते रहे। इनका चुनाव चिन्ह तराजू होता था।
निर्दलीय लड़ते थे और जीतते भी थे। बड़ा धीर गंभीर शालीन व्यक्तित्व था। जिले के प्रमुख चिकित्सकों में इनकी गिनती होती थी। और जहाँ लालसराय का और घुमना बाजार का संधिस्थल है, उसके सामने ही एक गली खटकपुरा को और एक गली तलैया फजल इमाम को जाती थी, जहाँ पर इनका अपना मतब था। हालांकि इनकी मृत्यु के बाद नगरपालिका की राजनीति से इनके परिवार का रिश्ता टूट गया। और वहीं पास में ही डॉक्टर शंकर लाल जी गुप्ता का भी एक बहुआयामी व्यक्तित्व रहा, सदाबहार व्यक्तित्व रहा था डॉक्टर शंकर लाल गुप्ता जी का। सुर्ख गोरा रंग, सामान्य मगर कुछ छोटा कद, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, बाल, बात बात में अट्टहास, बड़ी मज़ेदार शख्सियत के मालिक थे स्वर्गीय डॉक्टर शंकर लाल गुप्ता जी। अब इनके पुत्रों के द्वारा शंकर मेडिकल और शंकर एसोसिएट नाम की 2 दुकानों का संचालन किया जा रहा है। चलिए आज इतनी ही बात करते हैं। आगे आने वाले वक्त में कुछ और नगर पालिका के मेंबर्स को लेते हुए, सभासदों को लेते हुए, विशिष्ट लोगों को जो है उनकी चर्चा हम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पुरानी चर्चा, पुराना इतिहास अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। कोशिश हमारी है कि हम फर्रुखाबाद की उन शख्सियतों को याद करें कि जो अपने अपने क्षेत्र के शिखर पुरुष रहे हैं। और इसमें हम आपका एक सहयोग भी चाहते हैं कि कहीं पे हो सकता है कि विस्मृति के गर्त में कहीं कुछ नाम रह जा रहे हों, तो कृपया मदद कीजिए। अगर आप जो है वो फ़ोन करके या किसी भी माध्यम से मुझे अवगत कराएंगे। हम चाहते हैं कि फर्रुखाबाद के इतिहास की वो ऐतिहासिक शख्सियतें, उनकी हम चर्चा करें, उनको हम याद करें, जिनकी वजह से फर्रुखाबाद का नाम रोशन है। और फ़ोन नंबर जो है, जब इसकी बात होती है तो मेरा फ़ोन नंबर भी कृपया नोट करने का कष्ट करें। 9455065444 94 55 065 444।